जय श्री कृष्णा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिकल सीरीज पार्ट 3 लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको कंटिन्यूअस सीरीज के 5 प्रकार 5 टाइप्स डिस्क्राइब किए थे, बताए थे। उन 5 प्रकार में पहला एक्सक्लूसिव सीरीज, दूसरा एक्सक्लूसिव सीरीज, यह हमने पिछले वीडियो में समझा था। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आप मानकर चलना कि स्टैटिस्टिकल सीरीज को समझना इतना आसान नहीं है और ना ही डायरेक्ट क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में या प्रोफेशनल कोर्स के एग्जामिनेशन में आते हैं। इसलिए इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनका जो एप्लीकेशन है, उन्हें समझना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि यदि क्वेश्चन पेपर में, यदि बुक जिसमें एक्सरसाइज दी हुई है आपको समावेशी श्रेणी दी गई, आपसे कोई भी सांख्यिकी माप कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, ज्ञात करने के लिए कहा गया, आपसे मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और जो भी सेंट्रल टेंडेंसी में है कोई सवाल, डिस्पर्सन स्क्यूनेस का कोई सवाल, कॉरेलेशन का, और ऐसे ही आगे बढ़ते हुए अगर कोई इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपका पहला कर्तव्य, पहली ड्यूटी आपकी यह बनती है कि आप उस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करें। कुछ स्टूडेंट्स के मन में शंका होगी कि हमारे सर, हमारी मैडम ने कोई अन्य रास्ता बताया, कोई अन्य वे बताया, कोई अन्य मेथड बताया। मैं आपको यहां क्लियर कर देता हूं, इफ यू वांट टू सक्सेस इन स्टैटिस्टिक्स, यदि आपको स्टैटिस्टिक्स में सफल होना है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सही करना है, हम जो बताएंगे एग्जैक्टली वही इसका एक प्रोसेस मात्र है, प्रक्रिया मात्र है। अगर आपको कहीं पर भी नहीं अटकना है और इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सबसे पहले यह देखेंगे कि मैं इस सीरीज को कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। सवाल है
कि यहां आपकी अच्छी प्रैक्टिस यह मांगेगा। अब वो अच्छी प्रैक्टिस क्या है? मसलन जैसे मैंने यहां एक एग्जाम्पल इंक्लूसिव सीरीज का दिया है, आप यहां देख रहे हैं कि फर्स्ट ग्रुप 1 to 10, नेक्स्ट 11 to 20 और इसी ऑर्डर में है। एक इंक्लूसिव सीरीज है। लॉजिक, एक ग्रुप की L2 अगले वर्ग ग्रुप की L1 के इक्वल नहीं है। 10, 11, 20, 21, 30, 31, 40, 41। So we'll say that it is an inclusive series। यह एक समावेशी श्रेणी है। सपोज क्वेश्चन में दिया, कैलकुलेट फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज मीन, मीडियन एंड मोड। देन व्हाट विल यू डू? अब क्या करेंगे उस केस में? आप क्या बिना कन्वर्जन के इस सवाल को कर देंगे? 100% आपका सवाल गलत होगा यदि आपने इसे बिना कन्वर्ट किए किया तो। आप क्वेश्चन में लिखेंगे, आफ्टर ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज we find that the given series is an inclusive series। प्रश्न को देखने पर मालूम होता है कि हमें दी गई श्रेणी एक समावेशी श्रेणी है, इसलिए मीन, मोड, मीडियन, पार्टीशन वैल्यूज ज्ञात करने के ठीक पहले हम इसे एक्सक्लूसिव सीरीज यानी अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तित। मैं बीच में तोड़ते हुए माय डियर स्टूडेंट्स आपको मैं संबोधित करना चाहूंगा कि आप मेरी इस बात को, इस लेक्चर को नॉर्मल वे में ना ले। आपके पास हर वक्त वीडियो देखते वक्त पेन, पेंसिल, नोटबुक होनी चाहिए। इत्मीनान से इसे समझिए और उसके बाद में चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे हिंदी मीडियम के हो, चाहे राजस्थान की किसी बुक से करे, चाहे गुजरात की किसी बुक से करे, महाराष्ट्र की किसी बुक से करे, और तो और अमेरिकन बुक से, ब्रिटिश बुक से, किसी से भी क्वेश्चन को सोल्व करे, यू विल फाइंड कि आपने जो कन्वर्जन किया दैट इज करेक्ट। अब वो कैसे करेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन उसका प्रोसीजर मैं यहां समझाऊंगा आपको। हमने यहां लिख भी दिया है आपके लिए कि नोट किसी भी सांख्यिकी माप के लिए, किसी भी सांख्यिकीय माप की गणना करते समय सबसे पहले एक समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी, एक्सक्लूसिव सीरीज में परिवर्तित किया जाता है। यहां आप देखिए कि मैंने परिवर्तन समझाया है। लोअर लिमिट 1, 11, 21, 31, 41 ये लिया, अपर लिमिट थोड़ा सा टी और 2 लिखकर 10, 20, 30, 40, 50 है। लेकिन आपने ये पाया कि लोअर लिमिट में से -0.5 माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस किया। हमने माइनस और प्लस 0.5 भी क्यों किया? इसका लॉजिक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस? 11 and 10, 1. What is the difference between 21 and 20? 1. 31 and 30, 1. 41 and 40, 1. And half of this difference is equal to 0.5. So आपने 0.5 को लोअर लिमिट में से, प्रत्येक ग्रुप की लोअर लिमिट में से 0.5 को
माइनस किया और अपर लिमिट में 0.5 को प्लस किया। कैलकुलेट करने पर हमारी जो नए ग्रुप्स बनेंगे, जो नई क्लासेस बनेगी 0.5 to 10.5, 10.5 to 20.5 एंड सो ऑन। हमने क्या पाया कि यहां हमने एक कंटिन्यूटी पा ली। फर्स्ट ग्रुप की जो L2 है, सेकंड ग्रुप की वही L1 है, सेकंड ग्रुप की जो L2 है, थर्ड ग्रुप की वही L1 है। और इसी प्रकार से हम ये कहेंगे कि जब ये विशेषता, ये जो कैरेक्टरिस्टिक जिस सीरीज में मौजूद होती है वही एक अपवर्जित श्रेणी होती है। तो नाउ ये एक एक्सक्लूसिव सीरीज हो गई, हम इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे। और अब हम इसी से क्वेश्चन आगे सॉल्व करने के स्टेप्स लेंगे। तो अब आपको मैंने क्या चीज बताई, आपको यह चीज बताई कि इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना, कन्वर्जन का प्रोसीजर आपको बहुत अच्छे से बताया। अब आपका क्या कर्तव्य बनता है कि जो इलस्ट्रेशंस आपकी बुक में है, ये प्लीज मेरी बात को आप समझने की कोशिश एक कीजिए। बुक मीन्स बुक, चाहे वो आपके स्टेट की हो, आपके यूनिवर्सिटी से रिकमेंडेड हो, लेकिन वो पर्टिकुलर लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स की लिखी हुई होनी चाहिए। आप गुजरात रहे, महाराष्ट्र रहे, कर्नाटका रहे, राजस्थान रहे, हिमाचल प्रदेश रहे, कहीं पर भी रहे, बट ऑथेंटिक बुक होनी चाहिए। और दूसरी बुक मैंने आपको क्या बताई कि आपके पास में रेफरेंस बुक स्टैटिस्टिकल मेथड्स बाय डॉक्टर एसपी गुप्ता, स्टैटिस्टिक्स बाय शुक्ल सहा, स्टैटिस्टिक्स बाय डॉक्टर बी एन गुप्ता, एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स बाय कैलाश नाथ नागर एंड सो ऑन। इनमें से भी कोई एक बुक का होना आपके पास में निहायत ही जरूरी है। बच्चों लाइफ में सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये स्टूडेंट लाइफ नेवर 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 आउट ऑफ इमेजिनेशन कभी नहीं मिलती। और इस काल में मैंने फर्स्ट टाइम डेयर किया है, एक हिम्मत की है कि मैं आपको वीडियो अपलोड करूं और आप घर बैठे क्लासरूम समझकर, नो नो नो, आप इसे मोबाइल, यूट्यूब ये समझकर स्टडी नहीं करेंगे, आप इसे एक क्लासरूम टीचिंग समझकर अपने आप को इसमें खो देंगे। जैसे कि मैंने आपको हिप्नोटाइज कर लिया है और आपको मेरे अलावा ना दिख रहा है, ना कुछ सुन रहा है, कुछ भी नहीं है, केवल बोर्ड जो मेरा एक मैजिकल स्टेज है, केवल वह दिख रहा है। और आपकी स्टडी आप कीजिएगा, आप देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स इतनी इतना इजी पेपर लगेगा कि आप पहली बार में कहेंगे सर मजा आ गया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपनी सीरीज है, इट इज लेस देन क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। इसे हम हिंदी में से कम संचयी आवृत्ति श्रेणी कहते हैं। यू विल फाइंड इन द बुक्स, आप किताबों में पाएंगे कि लगभग 20% वेटेज जो क्वेश्चंस को दिया गया है, क्वेश्चन को जो फ्रेम करने के लिए दिया गया है, वो इस प्रकार की सीरीज में भी दिए गए। करीब करीब हर ग्रेजुएशन तक हर लेसन में आपको यह चीज मिलेगी। अगेन मैं आपसे यह कहूंगा कि इसे खूब अच्छे से समझिए। ऐसी अखंडित श्रेणी, देखिए क्योंकि हम कंटिन्यूअस सीरीज की स्टडी कर रहे हैं, सो हम बार बार ये तो कहेंगे अखंडित श्रेणी। एक ऐसी अखंडित श्रेणी जिसमें क्या लगा हुआ है, लेस देन, क्या लगा हुआ है, बिलो, क्या लगा हुआ है, अप टू, किसके स्थान पर, जो ग्रुप या क्लास होती है उसके स्थान पर, और लेस देन के साथ में एक वैल्यू दी गई है।
बिलो के साथ में भी एक वैल्यू दी गई है, अप टू के साथ में भी एक वैल्यू दी गई है, जो उस ग्रुप की अपर लिमिट L2 है, और इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है वो ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसीज नहीं है मेरे भाई, वो तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है। किस ऑर्डर में है? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। जब संख्या छोटे से बड़े होती चली जाती है, उस ऑर्डर को हम कहते हैं कि वो नंबर इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर में दिए गए हैं। यहां आप देखिए, ऐसी अखंडी श्रेणी जिसमें वर्गों यानी कि ग्रुप्स या समूह, वर्ग क्लासेस भी होती है, क्लासेस या ग्रुप्स के स्थान पर क्या लिखा हुआ है? लेस देन या बिलो या अप टू शब्दों के साथ संबंधित यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग वर्ग की L2 अपर लिमिट, व्हाट इज दिस L2 अपर लिमिट दी गई हो, तथा साथ ही साधारण आवृत्तियों के स्थान पर इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसीज संचयी आवृत्तियां बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में दी गई हो, उसे सेकम संचयी आवृत्ति श्रेणी कहते हैं। तो इस तरह से व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज हमने आपको बताया। अब इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिया, देयर आर टू कॉलम्स, दो कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम इज ऑफ मार्क्स एंड अनदर सेकंड कॉलम इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये ओनली एफ नहीं लिखेंगे, ना एफ नहीं लिखेंगे। एफ का मतलब तो ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी हो गई। यहां आप लिखेंगे सी एफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी एफ? तो मैंने यहां बताया है, नोट ये सी एफ इक्वल टू कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी आवृत्तियां बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम 2, 10, 30, 37, 40, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और इसमें हमने क्या लिखा? लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50। क्या हो सकता था और इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में? बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30 एंड सो। और क्या हो सकता था? अप टू 10, up to 20, up to 30, up to 40 and up to 50। और अब इसे और अच्छे से आप समझिए। 10 मार्क्स से कम जिन्होंने ऑब्टेन किए, प्राप्त किए, उन स्टूडेंट्स की संख्या 2। 20 मार्क्स से कम जिन्होंने मार्क्स लिए, उनकी संख्या 10। तो अब यहां आपको एक कॉमन सेंस आपका काम करना चाहिए कि ये जो लेस देन 10 है वो इसमें इंक्लूड हो गया, तो 2 10 में इंक्लूड है। ऐसे ही बिलो लेस देन 30, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30, ये जो लेस देन 20 में 10 स्टूडेंट्स है वो इसमें इंक्लूड है। और यही क्रम यहां तक चलता रहेगा। और यही वजह है कि जब हम स्टूडेंट्स की संख्या को, जब हम फ्रीक्वेंसीज को अकुमुलेट करते रहते हैं, इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं? संचयी आवृत्ति श्रेणी कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर फिर हम आपको कहेंगे कि साधारणतया, जनरली, किसी भी सांख्यिकीय माप को ज्ञात करने से पूर्व, कोई भी स्टैटिस्टिकल मेजर हो, से कम संचयी आवृत्ति श्रेणी को किसी भी सांख्यिकीय माप, वेदर इट इज मीन और मोड और मीडियन और पार्टीशन वैल्यूज और
मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और बाउलेज स्क्यूनेस और कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोई भी हो, उसके आगे भी चलकर हम ये कहेंगे कि उस सांख्यिकी माप को ज्ञात करने से पूर्व से कम संचयी आवृत्ति श्रेणी को, जो ये श्रेणी दी गई है, एक को भी एक साधारण ऑर्डिनरी, एक जनरल साधारण आवृत्ति श्रेणी, साधारण अखंडित श्रेणी एक साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है। किसमें परिवर्तित किया जाता है? एक साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित किया जाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो यहीं तक हम रखेंगे, लेकिन हम आपको यहां बतला ही देते हैं कि अभी से कम संचयी आवृत्ति श्रेणी को किस तरह से हम साधारण अखंडित श्रेणी में परिवर्तित करेंगे, उसके बाद से अधिक आवृत्ति श्रेणी, असमान वर्ग विस्तार वाली श्रेणी ये रहेगी। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दोनों श्रेणी क्लियर हो। लेकिन ध्यान रखना, मेरी तरफ से जल्दबाजी नहीं होती है, इसलिए कोशिश करूंगा, यदि समझाने में समय लगता है तो हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो के बाद उसके बाद में भी वीडियो हो। हां, यहां एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस होंगे मेरे भाई, अरे भैया मेरे, वो भी हम करेंगे, लेकिन कब? जब हमारे ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन भी आपको बताएंगे, क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशंस भी हम आपको बताएंगे। उसके लिए अपने आप को तैयार रखें। एक अंतिम बात, हमेशा आपके पास फेयर कॉपी के अलावा एक रफ कॉपी या रफ कागज, वर्किंग पेपर जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आप एक बार पूरे स्क्रीन को केयरफुली देख लीजिए।